सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति
शांति। मंगलाचरण के श्लोकों का पाठ करें। प्रज्ञानांशु प्रतानै स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः माया संख्यातुरीयम् परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। पहले और दूसरे मंत्र का पाठ करें। हरि ओम। ओम इत्येतदक्षरमिदगं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सर्वं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पात्। सर्वं हि एतत् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पात्। सोयमात्मा चतुष्पाद सर्वम ही एतद् ब्रह्म। दूसरे मंत्र में और पहले मंत्र में भी जो बात कही, मंगलाचरण के दोनों श्लोकों में भी वही बात कही। सब कुछ छोड़ करके भी जब नेति नेति कहते हुए आते हैं निषेध मुख से, तो उसी शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति होती है। और फिर
विधि मुख से जो पहला मंगलाचरण था उसकी दृष्टि से विचार करने पर लगता है कि सर्वम ही एतद् ब्रह्म, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। उपनिषदों में अनेक ढंग से कहा गया। दोनों को मिला करके देखें तो क्या है, ये सर्वम जो है, अगर एक ब्रह्म की ही सत्ता है तो जो अनेकता है, जो सर्वम है, प्रतीत तो हो रही है, भासमान तो है, और हम तो उसके साथ व्यवहार भी कर रहे हैं। हम कैसे कह दें कि नहीं है? श्रुति कहती है सर्वम ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तात्विक दृष्टि से ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। और मांडुक्य उपनिषद का संदेश यह है, सामान्य रूप से हम 3 स्तर पर सत्ताओं की कल्पना करते हैं, 3 स्तर पर सत्ता को मानते हैं। एक तो तात्विक दृष्टि से जो कुछ है, जैसे मिट्टी और घड़ा, तो तत्व तो मिट्टी ही है, सुराही हो, घड़ा हो, कुल्हड़, जो भी हो, तत्व तो सोना ही है। उससे आभूषण चाहे पैर का बनाए, चाहे नाक का बनाए, चाहे हाथ का बनाए, चूड़ी नथुनी बनाए, कान का कुंडल बनाए, कंगन बनाए, अब तत्व तो सोना ही है। तत्व तो लोहा ही है, उससे खुरपी बनाए, फावड़ा बनाए, चाहे जो औजार बनाए। ऐसे ही तत्व तो शुद्ध चैतन्य ही है, उसमें नाम रूप का आरोपण करके अनेकता चाहे जितनी ले आए। तो 3 स्तर पर हम सत्ताओं का बोध करते हैं, सत्ताओं की कल्पना करते हैं कि भाई एक पारमार्थिक सत्ता है या तात्विक सत्ता है। तो चलो हम मान लेते हैं कि तत्वतः जो है वो चैतन्य है। कैसे मान लेते हैं? क्योंकि हम अपने आप को तो नकार नहीं सकते हैं और अपने आप को जड़ भी नहीं कह सकते हैं। हम तो चेतन हैं, ये बात तो हम अंदर से जानते हैं। ये किसी शास्त्र का प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी के बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम सब अंदर से ही जानते हैं कि हम चेतन हैं। अपने चेतन होने को कौन नकार सकता है? इसका मतलब चेतन तो सत्य है और अंतिम सत्य भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जड़ मकान छूटेगा, ये गाड़ी छूटेगी, ये शरीर भी छूटेगा, जो जो जड़ है सब छूटेगा। नहीं, फिर भी लगता है कि हम रहेंगे और ये ठीक लगता है। क्यों? क्योंकि चेतन नहीं, चेतन के नष्ट होने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए अंतिम सत्य तो चेतन ही, हमारे अंदर जो चेतन है वो भी अंतिम सत्य है। और शास्त्र प्रमाण से कहा जाता है कि वो जगत का भी सत्य है और वो ईश्वर का भी सत्य है। वो चेतन ही एकमात्र सत्य है और वही ब्रह्म है। सर्वम ही एतद् ब्रह्म, कहा ये सब कुछ ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म। जिस आत्मा को तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो चेतन के रूप में, अपने अंदर मैं करके जिसको अनुभव कर रहे हो, यही ब्रह्म है और कोई रहस्यपूर्ण चेतन नहीं है बाहर जो ब्रह्म हो। यही चेतन है जो ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, यही महावाक्य है। इस उपनिषद का यही महावाक्य है, अथर्व वेद का ये महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। इस बात के बोध में श्रुति माता चाहती है कि साधक प्रतिष्ठित हो जाए कि यह ब्रह्म है, ये छोटी सी चीज नहीं है, ये जुगनू की तरह टिमटिमाता हुआ चेतन नहीं है अपने अंदर, ये सर्वाधिष्ठान है, समस्त सृष्टि का यही अधिष्ठान है। और हमारे इस जड़ शरीर, जड़ मन और जड़ बुद्धि का भी यही अधिष्ठान है। कैसा है? इसके किस बोध में प्रतिष्ठित हो जाए साधक कि अयम आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा 4 पैरों वाला है। 4 पैर कौन से हैं? तो हम जैसे कि चर्चा कर रहे हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो ये 4 पैर कहें, 4 अवस्थाएं कहें, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और फिर तुरी।
हमने जैसी चर्चा की कि वास्तव में तुरीय जो है वो कोई अवस्था नहीं है, ये तो अधिष्ठान है जिस पर चारों अवस्थाएं खेलती हैं। दूसरे शब्दों में कहें, चारों अवस्थाएं अध्यस्त हैं, यानी ये सबस्ट्रेटुम है और तीनों अवस्थाएं सुपर इम्पोजिशन है उस पर। उनका कोई तात्विक अस्तित्व नहीं है, वास्तविक अस्तित्व नहीं है, पारमार्थिक अस्तित्व नहीं है। हम कहेंगे कि फिर उनका व्यवहारिक अस्तित्व है। मांडूक्य उपनिषद का संदेश यह है कि देखो, वो प्रातीतिक अस्तित्व ही है, वो आभासी सत्ता ही है। उसका जो आश्रय और आश्रित का संबंध है वो जल और घड़े की तरह नहीं है कि दो एंटिटीज हैं, एक जल है और घड़ा है, घड़े में जल रखा हुआ है और जल का आश्रय घड़ा है। मांडूक्य उपनिषद कहता नहीं, एक अधिष्ठान है, दूसरी प्रतीति मात्र है। यानी कैसा संबंध है? रस्सी और सांप का संबंध है, प्रतीयमान सर्प और अधिष्ठान रज्जु का संबंध है। अर्थात एक तो बिल्कुल तात्विक रूप से सत्य है और दूसरा सत्य है ही नहीं। वो अज्ञानी जीव की दृष्टि में सत्यवत भास रहा है। क्यों भास रहा है? क्योंकि अधिष्ठान का उसको अज्ञान है। जो चेतन तत्व है उसके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण वही चेतन अनेक रूप में दिख रहा है। किसको? अज्ञानी जीव को। है तो आत्मा, है तो ब्रह्म, है तो रस्सी, कभी दिखता है सांप, कभी दिखता है माला, कभी डंडा, कभी भूछिद्र। अनेकता की जो प्रतीति है वो अधिष्ठान के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण है। और इस अनेकता की प्रतीति जाएगी कैसे? जब अधिष्ठान के, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप को जान लेंगे, तभी यह जो आभासी सत्ता है इसकी प्रतीति जाएगी। कहा कि देखो, क्या ये दिखाई देना बंद हो जाएगा? तो वेदांत कहता है देखो, दिखाई देना बंद नहीं होगा, क्योंकि दिखाई देने में जो हेतु है वो तुम्हारे करण हैं और तुम्हारी वासनाएं हैं और तुम्हारे कर्म हैं। तुम्हारे कर्म के कारण, वासना के कारण तुमको इस शरीर की प्राप्ति हुई है और इस आंख के देखने का एक ढंग है, वासनाओं के देखने का भी एक ढंग है और तुम्हारे कर्म का परिणाम आने का भी एक ढंग है और कर्म करने का भी एक ढंग है। इसलिए ये जो संसार सच्चा सच्चा प्रतीत होता है, इसका कारण तो मूल में अज्ञान है, लेकिन इसके दिखने का कारण तुम्हारे कर्म, वासना और करण हैं। ज्ञानी को भी यह संसार ऐसा ही दिखता रहता है। फिर ज्ञान और अज्ञान की स्थिति में अंतर क्या होता है? कहा अंतर यही है कि अज्ञानी को ये संसार सत्यवत दिखता है। क्यों? क्योंकि सत्य अधिष्ठान का उसको बोध नहीं है। आत्मा के सही स्वरूप का, अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म के सही स्वरूप का बोध न होने के कारण जिसका बोध है वही सत्य लगता है। अर्थात अज्ञानी को ये संसार का व्यवहार बिल्कुल सत्य लगता है और ज्ञानी को की जो सत्यत्व की भ्रांति है वो नष्ट हो जाती है। अर्थात उसको भी दिखता है, वो भी जानता है कि मेरा ये शरीर है, इनका ये शरीर है, लेकिन जो इसमें सत्यत्व की भ्रांति है वो अधिष्ठान ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, ब्रह्म के ज्ञान से वो सत्यत्व की भ्रांति केवल नष्ट हो जाती है। कोई संत बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि बंबई में एक सेठ जी थे, छंगामल सेठ,
बहुत बड़े सेठ थे, वो सो गए और उन्होंने एक ऐसा सपना देखा कि मैं तो एक मच्छर के शरीर में प्रवेश कर गया, वो भी बड़ा मच्छर, डेंगू वाला मच्छर। अब मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं उस मच्छर के शरीर से बाहर आकर के और मनुष्य शरीर में प्रवेश की, वो हो ही नहीं पा रहा है और मैं तो मच्छर बन करके यहां वहां 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 घूम रहा हूं। बहुत परेशान हो गए और उसी परेशानी में उनकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि हम तो अपने घर में लेटे हैं ठीक से, हम तो मनुष्य हैं, हमारी पत्नी है और हम तो कोई मच्छर उच्छर नहीं। उन्होंने पत्नी से कहा कि हमने बड़ा विचित्र सपना देखा, हमने सपने में देखा कि हम मच्छर हो गए और बड़ी परेशान हूं मैं इससे। उन्होंने कहा परेशानी की क्या बात है इसमें, भाई मच्छर सपने में थे ना, अब तो जाग गए, अब तो तुमने जान लिया कि तुम छंगामल हो, सेठ हो, तुम्हारी समाज में इज्जत है, सब चीज है, अब मच्छर के पीछे क्यों पड़े हो, उससे परेशान होने की क्या जरूरत है। छंगामल ने कहा नहीं, ये तो मैं जान गया हूं कि मैं छंगामल हूं और अब मैं ये भी जान गया हूं कि वो सपना ये छंगामल देख रहा था और सपने में वो अपने को मच्छर मान रहा था। लेकिन अब मेरी परेशानी दूसरी है, अब मेरी परेशानी ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वास्तव में वो मच्छर ही था और वो मच्छर अब ये सपना देख रहा है कि वो छंगामल हो गया है। ऐसा तो नहीं कि वो मच्छर ये सपना देख रहा है कि वो छंगामल हो गया है और वो सेठ है और ये है, ये मैं मच्छर का सपना देख रहा था, मच्छर मनुष्य होने का सपना देख रहा था। मुझे परेशानी ये है कि ये मेरा छंगामल होना मच्छर का सपना है या वो मच्छर छंगामल का सपना था, ये बात नहीं मुझे क्लियर हो पा रही है। सपना वो था कि ये सपना ये है, मेरा है क्या, मैं मच्छर हूं कि मैं छंगामल हूं, ये छंगामल मच्छर का सपना है कि मच्छर छंगामल का सपना था, ये दिक्कत की बात। क्योंकि सपने के समय तो बिल्कुल ठीक लग रहा था कि नहीं नहीं मैं तो मच्छर ही हूं। तो वेदांत क्या कहता है कि न तुम मच्छर हो और न तुम छंगामल हो, न तुम छंगामल हो न तुम मच्छर हो। असल में मच्छर भी सपना था और छंगामल भी सपना ही है। सपने के समय मच्छर सत्य प्रतीत हो रहा था और जागृत अवस्था में छंगामल का होना। जब सपना टूटा तब ये बात मालूम पड़ गई कि नहीं, मच्छर होना सत्य नहीं था। उन्होंने कहा कि देखो वेदांत क्या कहता है कि ये सपना भी टूटेगा। वो सपना तो कहते हैं 1.5 मिनट से ज्यादा कोई सपना चलता नहीं, और मान लिया 7-8 घंटे की नींद लिया, उसके बाद जाग गए। और ये सपना चल रहा है 70, 80, 100 साल। आंख खुलने पर वो सपना टूट जाता है और आंख बंद जब होगी तो ये सपना टूट जाएगा। जब आंख बंद हो जाएगी, हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, तो ये उतनी ही दृष्टि से सपना हो जाएगा जैसे आंख खुलने पर सपना सपना सिद्ध हो गया। ऐसे ही आंख जब अंतिम रूप से बंद हो जाएगी तो ये भी उतना ही सपना सिद्ध हो जाएगा जैसे सपना आंख खुलने पर। ये बड़ी मजेदार बात है। स्वप्न आंख खुलने पर झूठा सिद्ध होता है और जागृत अवस्था आंख बंद होने पर झूठी सिद्ध हो जाती है। कभी याद करते हैं जब 3-4 दर्जे में पढ़ते थे तो घर में कोई फंक्शन होता है, पता नहीं कौन कौन, हमारे पिता और माता तब युवा थे और उनके भी जो एक पीढ़ी ऊपर वाले वो लोग आते थे, उनके भी व्यक्तित्व थे, थोड़ा थोड़ा याद है। कोई बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं कानपुर से आती थी, कोई शहर से, कोई गांव से, और ये होता था कि भाई वो बड़ी तेज है, उनसे ऐसे व्यवहार करना है, उनसे ऐसे व्यवहार करना है, उनकी इस तरह से खातिर करनी है, उनसे ये करनी है। अब आज
लगता है कि वो तो बिल्कुल इतिहास की बात हो गए, हम तो शायद उनको थोड़ा थोड़ा सा याद किए हैं, माता पिता भी नहीं रहे जो कि उनके व्यक्तित्व से परिचित थे, और अब हम लोग ही उस स्टेज में आ गए। बिल्कुल कहाँ गए वो, स्वप्नवत हो जाता है, किसी के मन में भी चीजें नहीं रह जाती हैं, और आंख बंद होने के बाद सपना जैसा ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि देखो, न सपना सत्य है न जागृत सत्य है। सत्य तो वो है, लेकिन कुछ तो सत्य है, शून्यवाद नहीं है। बौद्धों का शून्यवाद वेदांत नहीं है। वेदांत कहता है जो अधिष्ठान है, जो चेतन है, वो तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है, और वही तत्व है। कहा अयम आत्मा चतुष्पाद। देखो, ये 4 पादों वाला आत्मा है, 3 पाद, और ये पाद कैसे हैं? जैसे गाय के 4 पैर होते हैं? कहा नहीं, गाय के 4 पैर तो एक एक पैर की अपनी एंटिटी है। भाष्यकार ने भाष्य इस पर लिखा, आगे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें एक तो अधिष्ठान है और 3 अध्यास हैं। कहा देखो, ये व्यवहारिक सत्य भी तब तक लगता है, सपने में सपने का व्यवहार सत्य लगता है, और जागृत में जागृत का व्यवहार सत्य लगता है, लेकिन व्यवहारिक सत्य जैसी वास्तव में कोई चीज नहीं है। ये उस समय ही व्यवहारिक सत्य लगता है, असल में प्रतीति मात्र ही है। तो कहा कि देखो, ये मालूम कब पड़ेगा? कहा मालूम तब पड़ेगा जब ज्ञान होगा, और ज्ञान के लिए आवश्यक है अंतःकरण की शुद्धि। 2 ही बातों में तो वेदांत सिमटा हुआ है। एक तो अधिष्ठान का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फिर अंतःकरण की शुद्धि, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान हो सकता है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि वेद में 3 कांड हैं, कर्म कांड है, उपासना कांड है, और ज्ञान कांड है। तो कर्म कांड का भी महत्व है, उपासना कांड का भी महत्व है, और फिर ज्ञान कांड का महत्व तो है ही। हमने ये भी चर्चा की थी कि जिसकी चेतना स्थूल शरीर तक है, उसके लिए तो अभी कर्मकांड ही रास्ता है, और जिसकी सूक्ष्म शरीर में चेतना आ गई, उसके लिए फिर उपासना और योग रास्ता है। ध्यान करो, उपासना करो। और जब केवल कारण शरीर में चेतना आ गई, अर्थात अविद्या ही बैरियर बचा, तो फिर ज्ञान कांड। अब ज्ञान से अज्ञान का, कारण शरीर का नाश होकर के आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाए। अब इनमें सारे साधनों में अलग अलग बात पर एम्फेसिस होती है, जोर होता है। योग में तो असंगता बनाई जाती है, वृत्ति से असंगता बनाई जाती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, हम जानते हैं, पतंजलि सूत्र में कहा योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अर्थात अपनी ही वृत्तियों के साक्षी हो जाओ। धीरे धीरे जब मिलेंगे नहीं वृत्तियों में, साक्षी होकर के अपनी ही वृत्तियों के दृष्टा हो जाएंगे, तब तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब स्वरूप में अवस्थापना हो जाएगी। और नहीं होंगे तो वृत्त सारूप्यम इतरत्र, सुख की वृत्ति होगी तो सुखी के रूप में अनुभव करेंगे, दुख की होगी तो दुखी, क्रोध की होगी तो क्रोधी, लोभ की होगी लोभी। तो ये तो दूरी बनाना, दृष्टा भाव में स्थित होना, अपनी ही वृत्ति, ये योग की विधि है। इससे क्या होगा? मन की चंचलता नष्ट हो जाएगी। जो मन का, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा मन टिकता नहीं है। गुप्ता जी आते थे पहले, कहते थे कि हमारा जो है, हमारा प्रवचन सुनने में मन एकाग्र ही नहीं होता, एकाग्र ही नहीं होता है। हमने कहा और समय होता है? नहीं, और समय भी नहीं होता, लेकिन प्रवचन में तो एकदम ही नहीं होता।
बहुत ही भागता है इधर उधर, मन बहुत भागता है। तो क्या है, अब उनके लिए साधन क्या है? थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा साक्षी भाव का अभ्यास करना चाहिए, अपनी ही वृत्तियों से दूरी बनानी चाहिए, शांति से घर में बैठ करके। और ये न समझें कि हम वृत्ति, बुद्धि जड़ है, बुद्धि अलग है और उसको देखने वाला अलग है। आप उसको देखने वाले हैं, जब आप ये देखने वाला उससे मिल जाता है तो उसको लगता है कि हम यही हो गए। वो अलग है, वो जड़ है और आप चेतन हैं, आप दृष्टा मात्र हैं। तब करना क्या है अभ्यास की, जो भी आता है आने दें, रहता है रहने दें और जाता है जाने दें। हम उस पर कोई निर्णय भी न दें कि ये आवे और ये रहे और ये जाए। हम न किसी विचार का, भावना का स्वागत करेंगे और न उसको हम खराब कहेंगे न अच्छा कहेंगे। वासना पुंज से, संस्कार पुंज से निकल करके जो विचार भावना आती हो आए, जितनी देर रहना हो रहे और जब जाना हो चली जाए। हम स्वागत करके किसी विचार को बैठाएंगे नहीं और खराब कह के किसी को भगाएंगे नहीं। ट्रीट देम लाइक अनइनवाइटेड गेस्ट्स। झगड़ा नहीं करना है, मित्रता भी नहीं करनी, यही ध्यान है। ट्रीट देम लाइक अनइनवाइटेड गेस्ट्स। जो आता है, अनइनवाइटेड गेस्ट का मतलब क्या है? शत्रु नहीं है कि उसको देखा गेट पे है तो उससे झगड़ा करने दौड़े ना। गेस्ट है लेकिन अनइनवाइटेड है। तो अनइनवाइटेड गेस्ट के साथ क्या है? उसको स्वागत करके बैठाएंगे नहीं, उसको भगाएंगे भी नहीं। आए हो चले आओ, बैठते हो बैठे रहो, जाते हो चले जाओ। न तुम्हारा आना हमारे लिए कोई खास बात है, न तुम्हारा बैठना हमारे लिए कोई खास बात है, न तुम्हारा चले जाना हमारे लिए कोई खास बात है। अपनी ही विचारों को जब इस ढंग से हम ट्रीट करेंगे तब समझिए हम साक्षी भाव का ध्यान कर रहे हैं। विचार आता हो आए, रहता हो रहे, जाता हो चला जाए, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम तो जैसे नदी के किनारे खड़े हुए एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर हैं, निर्लिप्त दृष्टा हैं, और विचारों की नदी बह रही है। उस नदी में सड़ा हुआ मुर्दा बहता है, गंदा विचार बहता है तो भी हमारे से कोई मतलब नहीं है, और बहुत अच्छे बजने में कोई नृत्य हो रहा है अच्छा, तो भी हमसे कोई मतलब नहीं। हम न किसी का स्वागत करेंगे, न किसी को भगाएंगे, न किसी को सर्टिफिकेट देंगे अच्छे खराब का। जो होता हो मन के और बुद्धि के पटल पे वो होता रहे, और नहीं होता है जब हम उदासीन हो जाएंगे, इस तरह से अपने ही विचारों के प्रति इंडिफरेंट हो जाएंगे या साक्षी हो जाएंगे, दृष्टा हो जाएंगे, तो वो विचार विरल होने लगेंगे और धीरे धीरे निर्विचारता का अनुभव हमको होने लगेगा। पहले विचारों की विरलता की शांति मिलेगी और फिर एक समय निर्विचार की शांति भी मिल सकती है, और वही तो समाधि है। निर्विचार हो जाना, तब मन आत्मस्वरूप ही हो जाता है, क्योंकि विचार ही तो मन है। विचारों की श्रृंखला को ही मन कहते हैं, और मन का कोई ऐसा अस्तित्व ही नहीं है। अगर विचार रहित दशा हो जाए और डीप स्लीप भी ना हो, तो वही तो आत्म बोध की दशा है, वही तो समाधि की दशा है, वही तो शुद्ध चैतन्य में स्थिति की दशा है। तो योग चंचलता का नाश कर देता है। एक बार अगर उस दशा का हमको आभास हो जाए, तब विषय निरपेक्ष सुख क्या होता है इसका भी आभास होने लगता है। तब व्यक्ति सुख के लिए संसार के पीछे नहीं भागता है, वो ध्यान में उतरता है। तब ध्यान करता है सुख पाने के लिए। वो जानता है कि अनुकूल विषय वृत्ति में आ जाए ये सुख का साधन नहीं है, बल्कि विषय और वृत्ति दोनों शांत हो जाएं ये सुख का साधन है। तब विषयों के पीछे, वो विषय किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति के संयोग से हो, तब वो जान जाता है कि थोड़ा नीचे स्तर का सुख है। असली सुख तो जब वृत्ति और विषय सब शांत हो जाते हैं, तब जो सुख है वो विषय निरपेक्ष सुख है, वो दुख परिणामी सुख नहीं है। वो सुख तो वास्तविक सुख है, वो तात्विक सुख है, वो आध्यात्मिक सुख है। तो इस तरह से कहा कि देखो, जब मन में चेतना बैठी है तो योग बहुत फायदा करेगा।
अच्छा, वृत्ति की एकाग्रता, अगर योग में दृष्टा भाव में स्थिति नहीं हो पा रही है तो भी मन को शुद्ध करने का उपाय क्या है कि फिर किसी श्रेष्ठ आलंबन में वृत्ति का निवेश कर देना। क्योंकि एकदम से विषय रहित वृत्ति दृष्टा भाव में जाना मुश्किल होता है, तो कहा उपासना करो। अब तुम बजाय संसार की प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के विषय में ही वृत्ति को लगाए रहो, इसके बजाय थोड़ी देर बैठो और भगवत चिंतन में मन को लगा दो, आत्मचिंतन में मन को लगा दो, विषय को उदात्ततम बना लो सबसे। और सबसे ऊंचा विषय तो परमात्मा ही है, आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म चिंतन में मन को लगाओ, वृत्ति का विषय ब्रह्म को, आत्मा को, भगवान को, विष्णु को, कृष्ण को, अपने इष्ट को बना लो। रूप ध्यान करो, उनके गुण का ध्यान करो, लीला का ध्यान करो। और सत्संग में भी यही होता है, उदात्ततम विषय वृत्ति का बनता है। इस कारण से ये अंतःकरण की शुद्धि का माध्यम भी है सत्संग, उपासना भी अंतःकरण शुद्धि का माध्यम है, योग भी अंतःकरण शुद्धि का माध्यम है। कहा कि देखो, ये उपासना और योग में वृत्ति की शांति है और उपासना में वृत्ति में विषय की आवृत्ति है। वहां वृत्ति का सहारा लेकर उपासना की जाती है। और दोहराने के जप करते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र लेकर के हम बार बार उसको रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। उदात्त भाव से जब उसको दोहराते हैं तब मन की एक आदत पड़ती है और पवित्र भाव से मन भरता चला जाता है। लेकिन उपासना में दोहराने की बात है, योग में वृत्ति से दूरी बना करके दृष्टा भाव में स्थित होने की बात है। और यहां वेदांत में क्या है, देखिए, योग में कोई श्रद्धा नहीं चाहिए। योग दर्शन में श्रद्धा की बहुत आवश्यकता नहीं, और उपासना में श्रद्धा की आवश्यकता है। बिना श्रद्धा के उपासना नहीं होती। योग एक तरह से इंटरनल साइंस है, मन का एक विज्ञान है, वृत्तियां हैं, आप उनके दृष्टा हो जाएंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा। चंचलता और विक्षेप मन के कम हो जाएंगे, लेकिन अज्ञान का नाश नहीं होगा। अज्ञान का नाश तो ज्ञान से ही होगा। जब समाधि से उठेंगे तो फिर से वही सब दुनिया घेरेगी, वही वासना पुंज लाइकिंग डिसलाइकिंग होंगी। तो कहा कि देखो, ये तात्विक दृष्टि से परमार्थ तत्व के ज्ञान के लिए और अज्ञान के नाश के लिए तो फिर जो अंतरंग साधना है श्रवण मनन और निधिध्यासन की, वही करनी पड़ेगी। ये अंतःकरण शुद्धि के उपाय हैं। वेदांत इनको बहिरंग साधना में रखता है, योग को भी और उपासना को भी। ये अंतःकरण शुद्धि के माध्यम हैं, लेकिन अज्ञान का नाश तो ज्ञान से ही होगा, और ज्ञान श्रवण में ही होता है। जब आत्मा के बारे में गुरुमुख से श्रवण होता है, तब श्रवण का परिणाम है ज्ञान, और संशय की निवृत्ति मनन से होती है, और जो विपरीत भावना है या विपर्य है, उसका अंत निधिध्यासन से होता है। यहां पर उसके बाद में किसी रिपीटिशन की जरूरत नहीं होती। ज्ञान और उपासना में यही अंतर है। उपासना में आपको रिपीटिशन की, दोहराने की आवश्यकता होती है। नहीं दोहराएंगे तो ये प्रकृति का पार्ट है अंतःकरण। अगर हम घर में रोज रोज झाड़ू न लगाएं तो गंदगी अपने आप जमेगी।
जड़ को साफ करना पड़ता है रोज रोज। प्रकृति भी जड़, ये मन भी जड़ है, रोज रोज नहीं साफ करेंगे तो ये गंदा होने लगेगा। इसलिए उपासना रोज करनी है, ध्यान रोज करना है, नहीं कर। लेकिन ज्ञान जो है एक बार अगर हो जाता है तो उसमें रिपीटिशन की कोई, एक बार ज्ञान हुआ तो फिर हमेशा के लिए अज्ञान नष्ट हो गया। भाष्यकार ने आत्मबोध में दृष्टांत दिया, कथक रेणुवत, जैसे गंदा जल है उसमें फिटकरी डालते हैं तो उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है और फिटकरी भी गायब हो जाती है। गंदगी भी गायब हो गई और फिटकरी जो शुद्ध करने वाली चीज है वो भी गायब हो गई। इस तरह से अब गुरु न चेला पुरुष अकेला, अब शास्त्र का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। अब गुरु शिष्य, शिष्य जो है गुरु के समकक्ष ही हो गया। उसने भी जान लिया कि मैं आत्मस्वरूप ही हूं। अब साधना समाप्त हो गई, साध्य की प्राप्ति हो गई, अब मार्ग समाप्त हो गया, मंजिल मिल गई। गीता में कहा तस्य कार्यम न विद्यते, अब उसके लिए कोई काम नहीं बचा। साधना समाप्त, न कर्मयोग का काम है और न उपासना का काम है और न श्रवण मनन निधिध्यासन, अब लक्ष्य प्राप्त हो गया। तस्य कार्यम न विद्यते, कर्म भी आभासी हैं। तुलसी बाबा ने कहा कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। जब स्वरूप में स्थिति हो जाती है तो कर्म करने का कोई अर्थ, क्योंकि कर्म का अर्थ तो भोग की परिस्थितियां उत्पन्न करना है और उनका भोग करना है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे, तो क्या कर्म नहीं करेगा? नहीं, कर्म करेगा, लेकिन लोक संग्रह के लिए करेगा। भोग प्राप्त करने के लिए कोई कर्म नहीं। नाम अवाप्तम अवाप्तव्यम। कहा देखो ये वेदांत में वृत्ति कैसी है? प्रमाण मूलक वृत्ति है। वेदांत की भाषा में कहते हैं प्रमाण मूलक प्रवृत्ति। ज्ञान के लिए प्रमाण चाहिए, जैसे रूप ज्ञान के लिए नेत्र प्रमाण चाहिए। वो अंधे थे और वो हाथी का रूप देख रहे थे, 5 अंधे। अब अंधे हैं, रूप देखने के लिए तो नेत्र प्रमाण चाहिए। अगर नेत्र प्रमाण है तो एकदम से दिख जाएगा कि यह हाथी है, इसकी एक सूंड है, इसका ऐसा पेट है, इसका ऐसा, इसकी ऐसी पूंछ है। अब जब 5 अंधों ने देखा तो जिसने पेट छुआ उसने कहा कि हाथी दीवाल जैसा है, जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा रस्सी जैसा है, जिसने पैर पकड़ा उसने कहा खंभा जैसा है। तो उचित प्रमाण अगर नहीं होगा तो ज्ञान होगा ही नहीं। ठीक ज्ञान के लिए उचित प्रमाण चाहिए। अर्थात वेदांत ज्ञान जो है उसकी प्रमाण मूलक प्रवृत्ति है। प्रमाण चाहिए और उस प्रमाण का ठीक से बोध होना चाहिए। अब सत्य के गान में प्रमाण क्या है? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। इसके लिए उपनिषद प्रमाण ही प्रमाण है। आत्मज्ञान के लिए जो प्रमाण है उपनिषद प्रमाण है, वेदांत प्रमाण है। वेदांत प्रमाण का नाम है। और गुरु जी कहते थे ये बुद्धि बहुत बाद में आती है। प्रमाण हम तो समझते हैं किताब है और किताब में लिखी हुई कुछ बातें हैं। इसमें प्रमाण बुद्धि आना कि नहीं अतीन्द्रिय विषयों में ये परम प्रमाण है, ये बात बहुत बाद में आती है। वेदांतो नाम उपनिषद ये प्रमाण वाक्य हैं, ये उस आत्मा को बोध कराने में प्रमाण है। ये बुद्धि जब बनती है तब जाकर के फिर व्यक्ति उसको इन टोटो पूरी तरह से स्वीकार कर पाता है कि हमारी बुद्धि तो संसार के विषयों में ही चलती है, क्योंकि ये 5 ज्ञानेंद्रियों से लाए गए विषयों तक ही आधारित है, उसी पर सारा अनुमान कर लेती है। अतीन्द्रिय विषय आत्मा है कि नहीं, पूर्व जन्म है कि नहीं, इस शरीर के बाद जन्म रहता है कि नहीं रहता, ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं है, कोई कर्म फलदाता है कि नहीं है, ये सृष्टि की रचना किसने की, ये सब जो अतीन्द्रिय विषय हैं इनके विषय में हमारी इंद्रियां कुछ सूचना नहीं दे पाती। कहा अतीन्द्रिय विषयों में उपनिषद परम प्रमाण है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। तो वेदांत में प्रवृत्ति ही तब होगी जब प्रमाण बुद्धि बनेगी उपनिषद या वेदांत में।
तो वेदांत की प्रवृत्ति प्रमाण मूलक है और उपासना की प्रवृत्ति श्रद्धा मूलक है। वेदांत में के ज्ञान के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए प्रमाण मूलक प्रवृत्ति चाहिए। इस ढंग से प्रवृत्ति हो कि यह प्रमाण है, और उपासना के लिए तो बस श्रद्धा मूलक प्रवृत्ति चाहिए। हाँ भाई, ये विष्णु भगवान है, इनका ये स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं और इनका एक वैकुंठ है और उसमें रहते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, ये सुनेंगे, ये आशीर्वाद देंगे और हमारा सब ठीक रहेगा। तो उपासना में श्रद्धा मूलक प्रवृत्ति है और वेदांत में प्रमाण मूलक प्रवृत्ति है। वेदांत कहता है उपासना की भी बहुत आवश्यकता है, श्रद्धा मूलक प्रवृत्ति की भी आवश्यकता है। किस लिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। लेकिन आत्मा के ज्ञान के लिए प्रमाण मूलक प्रवृत्ति की आवश्यकता है। केवल श्रद्धा मूलक प्रवृत्ति से काम नहीं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जब तत्वदर्शी ज्ञानी उपदेश करेगा, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, एवं तब जो है फिर उसके श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना हो जाएगा। तो कहा देखो, उपासना में तो विषय को दोहराओ, वृत्ति को दोहराओ, मंत्र को दोहराओ और भाव को भी दोहराओ, भाव सहित दोहराओ। लेकिन वेदांत में नवोन्मेष शालिनी बुद्धि चाहिए। यहां शुद्धतम बुद्धि की, पवित्र बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। पवित्र मन की आवश्यकता है, शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता है, जिससे उसमें नई नई युक्तियां और तर्क खोजने की क्षमता आ सके, सत्य पर नए नए ढंग से विचार करने में बुद्धि समर्थ हो सके। इसलिए शुद्ध और पवित्र बुद्धि की आवश्यकता है। यहां विवेक का महत्व है। कभी पंचभूत विवेक होता है, कभी पंचकोश विवेक होता है, कभी तीन शरीर का विवेक होता है, और मांडुक्य उपनिषद में अवस्था त्रय का विवेक बताया गया है। अवस्था त्रय के विवेक के माध्यम से सत्य का बोध कराने का की तरफ मांडुक्य उपनिषद की प्रवृत्ति है। तो ये ध्यान रखें कि ये श्रद्धा मूलक प्रवृत्ति नहीं है, ये प्रमाण मूलक प्रवृत्ति है। और प्रमाण का ध्यान रख के करें। गीता जी ने सावधान किया कि देखो, ये प्रमाण है, इस बात में तो श्रद्धा करनी पड़ेगी। अगर नहीं भी है, इसीलिए कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस बात में तो श्रद्धा करनी पड़ेगी कि गीता अतीन्द्रिय विषयों में प्रमाण है, उपनिषद अतीन्द्रिय विषयों में प्रमाण है। और वहीं कहा गीता जी में कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। देखो, अगर तुम श्रद्धा नहीं करोगे इस बात में कि ये प्रमाण है, तो फिर और संशय ही करते रहोगे, तब तुमको ऐसे ही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में पड़े रहोगे, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। गुरु जी कहते थे कि देखो, अपने अधिकारित्व में विश्वास न करना कि हम इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, यह अंतःकरण की अशुद्धि का लक्षण। अपने अधिकारित्व के प्रति संदेह करना, यह अंतःकरण की अशुद्धि का लक्षण है। शास्त्र के प्रति संदेह करना, यह भी अंतःकरण की अशुद्धि का लक्षण है। गुरु के प्रति संदेह करना, यह भी अंतःकरण की अशुद्धि का लक्षण है। कहा देखो, शास्त्र के प्रति संदेह मत करो, गुरु के प्रति भी संदेह मत करो, और अपने अधिकारित्व के प्रति भी संदेह मत करो। जिस अंतःकरण में परमार्थ चिंतन की क्षमता आ गई, वो शुद्धि ही है। परमात्मा का चिंतन अशुद्ध अंतःकरण में हो ही नहीं सकता है। और कहा कि देखो, जिसको बंधन का स्वरूप ही समझ में नहीं आता है, वो मुक्ति की इच्छा ही क्यों करेगा? तो पहले ये तो लगना चाहिए कि हम बंधन में हैं, और अगर जीवन में दुख है तो बंधन ही है।
क्योंकि आत्मा में दुख नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर श्रुति प्रमाण माने तो तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंवशन्तीति। आनंदाध्येव खल विमानि भूत, आनंद से ही इन सारे प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, सच्चेदा वही सत है, वही चेतन है, वो आनंद है। जब ऐसे ब्रह्म से ही इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि, खलु इमानि सारे ही भूतों की उत्पत्ति आनंद ब्रह्म से ही हुई है। और ये सब रह कहां रहे हैं? उसी आनंद ब्रह्म में रह रहे हैं। ये सब दौड़ किधर रहे हैं? उसी आनंद ब्रह्म को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। कोई आदमी दुख पाने के लिए जीवन में नहीं दौड़ता है, सवेरे से शाम तक सुख पाने के लिए ही काम करता है। आनंदम प्रयंति, आनंद की तरफ ही सारे दौड़ रहे हैं और आनंद में ही लीन हो जाएंगे। आनंद से ही पैदा हुए, आनंद में ही रहते हैं, आनंद की ही तरफ दौड़ते हैं और आनंद में ही एक दिन लीन हो जाएंगे। जब आनंद के अलावा किसी चीज का अस्तित्व है नहीं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? ये दुख कहां से आ गया? कहा, ये अज्ञान के कारण आया, ये जीव के अज्ञान के कारण आया, ये जीव सृष्टि के कारण आया। ईश सृष्टि में दुख नाम की कोई चीज नहीं है। ईश सृष्टि में दुख नहीं है। और जीव सृष्टि क्या है और ईश सृष्टि क्या है? कहा, ईश सृष्टि तो ये जो धरती है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये किसी मनुष्य ने बनाया ना, ये सब ईश सृष्टि है, ये ईश्वर की सृष्टि है। ये पेड़ पौधे ये सब ईश सृष्टि है। जमीन भगवान ने बनाई और उसमें फिर ये आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, यहां से यहां तक ये खेत हमारा। ये पेड़ भगवान ने बनाए, पेड़ को मालूम ही नहीं कि कोई हमारे ऊपर मिल्कियत का दावा ठोंक रहा है। उसने कहा, ये बाग हमारा और यहां से वो बाग उसका। तो मैं और तोर तोर तय माया जे बस कीन्हे जीव ने खाया। ये जो जीव है, ये मैं मेरा की माया, ये जीव सृष्टि है। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये उसका है। कोई बोल रहा था कि भाई कुछ लोग होते हैं चौकीदार और कुछ लोग होते हैं कैशियर। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कमाई का भोग भी कर पाते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने ही धन को बैंक में रखे हुए हैं, यहां रखे हुए हैं, कुछ भोग नहीं, चौकीदार बन के बैठे हुए हैं, उस पर चौकीदारी कर रहे हैं उसकी। किसी को दे ना, दान नहीं, कम हो जाएगा। दान दिए और शास्त्र जोर जोर से कहता है दान दिए धन ना घटे, बोले ना घट जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, उतना बैलेंस कम हो जाएगा। का कुछ लोग होते हैं चौकीदार, खुद भी नहीं उपयोग करेंगे, दूसरे को भी नहीं देंगे, किसी भी नहीं, चौकीदारी कर रहे हैं। और कुछ होते हैं कैशियर, अपना जो है गिना विना और रखा और फिर पासबुक देखी, फिर ये हुआ, फिर खुश हुए और बहुत अच्छा है भाई। कहा फिर अब एक समय ये चौकीदारी भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम कैशियर भी नहीं रह जाओगे, सब चले जाएंगे। और वो कई लोग तो नाम भी नहीं करते हैं दूसरे के, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको जहर दे करके जो है जल्दी खत्म कर दे, इसलिए केवल सिंगल नेम में रखो भाई, अपने नाम में ही रखो। हमारे बहुत निकट के दो एक लोग ऐसे, और उनका कौन, वो कोई ऐसा पैसा नहीं, कौन जाएगा लेने, वही कौन धक्के खाए, कौन क्या करे। तो वो पता चला बैंक ही ले गया उनका पैसा बैंक ले गया। बैंक में पता नहीं कितना, एजी ऑफिस में इतना बड़ा वो लोग जो है अपनी ग्रेजुटी का पैसा कोई नहीं ले, पता नहीं कितना इस तरह से फंड बैंकों के पास पड़ा रहता है और ये जो पेंशन स्कीम्स में पैसा पड़ा रहता है। कहा ऐसे ही, कहा देखो चौकीदारी मत करो, कैशियर मत बनो, तुम तो कुछ उसका सार्थक उपयोग करो। कहा पहले सबसे क्या है, प्रथम
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। तुलसी बाबा ने कहा, भागवत में भी कहा, सभी शास्त्र कहते हैं। देखो, दान देने से प्रथम अच्छे का दान देने का मतलब है पुण्य कार्य में उस धन का उपयोग कर देना, क्योंकि धन का तुम उपयोग कर नहीं पाओ। कितना, 2-4 रोटी तो खाता है आदमी, 2-4 कपड़े पहनता है, कहाँ कितने धन की जरूरत होती है आदमी को। लेकिन आसक्ति ही होती है जिसके कारण कि व्यक्ति और करता है। कहा, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। और अगर नहीं दे सकते हो तो कम से कम भोग कर लो, खूब अच्छा मकान बना लो, खूब अच्छी गाड़ी खरीद लो, भोग करो उसका। या तो दान करो, नहीं तो भोग करो। और नहीं तो जो तीसरी गति है वो या तो चोर चुरा ले जाएंगे, या तुम्हारे संबंधी जिनके नाम में रखा हुआ है वो कह देंगे कि भाई हमारा खर्च हो गया, या कहीं किसी प्रकार से अनिष्ट में उस धन का नाश ही होगा। 3 ही गति बताई, पहली दान, दूसरी भोग और तीसरा नाश। नहीं तो नाश होगा उसका। तो कहा कि देखो, जीव सृष्टि क्या है, जीव सृष्टि दुख देती है, और जीव वही चेतन, अविद्याग्रस्त चेतन का ही नाम जीव है। कहा, मैं अर मोर तोर तय माया, यही बस की ने जीव निकाया। ये जब मैं और ये ईश सृष्टि में ही जब मैं और मेरा करने लगता है व्यक्ति, धन को नहीं मालूम मैं किसका, जिसकी जेब में गया उसी का है, लेकिन आदमी कहता है का ये दुख देता है इसको। यानी जीवत्व नष्ट होना सुख का की प्राप्ति का अंतिम उपाय है। सुख का, दुख का कारण क्या है? अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को न समझ पाना और अविद्याग्रस्त चेतन को ही अपना स्वरूप समझना। दुख का मूल कारण तो यही हुआ। और अगर ये अज्ञान नष्ट हो जाए और शुद्ध चैतन्य स्वरूप को समझ लें तो सारा दुख समाप्त हो जाए। और इसी के कारण फिर राग और द्वेष होता है। तुलसी बाबा ने लिखा, ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता की गहरी रात, ममता तरुण तमी अंधियारी, अंधेरी रात, खूब चढ़ी हुई अंधेरी रात, अमावस्या की गहरी रात, कुछ दिखाई नहीं देता। तो जैसे ममता क्या है, तरुण तमी अंधियारी है। ऐसी अमावस्या की गहरी अंधकार की रात है ये ममत्व कि सत्य सूझ ही नहीं पड़ता, कुछ दिखाई नहीं देता, बोध नष्ट हो जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है। क्यों? ममता के कारण। जब ममता हो जाता है, जिससे ममता होती है उसके अवगुण नहीं दिखाई देते, और इसका उल्टा भी, जिससे द्वेष होता है उसके सद्गुण नहीं दिखाई देते। इसी को असूया कहा। गुण में भी, जिससे द्वेष होता है उसके गुण में भी आदमी दोष देखने लगता है, और जिससे ममता होती है उसका अवगुण भी गुण दिखाई देता। पुत्र से बहुत ममता होती है। उनका कि ये हमारे घर में ईंटें फेंक रहा है तुम्हारा लड़का, अरे बदमाश, अरे शैतान, हाँ ये एक बार नहीं माना कर, हाँ ये इसकी आदत है ऐसी, हाँ ये ऐसे करता है ना। उसमें भी दुलार है, उसमें भी प्यार है, उसमें नहीं कहेंगे कि ऐसे मत करो ना। का ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ये राग द्वेष रूपी जो उल्लू है, उल्लू को रात में दिखाई देता है, उल्लू को रात में राग द्वेष रूपी उल्लू के लिए ये ममता रूपी रात बहुत सुखद है। राग द्वेष रूपी उल्लू जो हैं इनको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब वेदांत श्रवण अगर करना है तो अंतःकरण शुद्ध होना, तब ये राग द्वेष रूपी उल्लू अंतःकरण से निकल के बाहर जाने चाहिए, और ये ममता रूपी अंधकार रूपी रात का अंतःकरण से नाश होना चाहिए, तब अंतःकरण शुद्ध है। तब जाकर के प्रमाण मूलक वृत्ति जो है वो ठीक तरह से ग्रहण होगी और अज्ञान का नाश करने में समर्थ होगी। तो कहा देखो, ये जो ममता है, जो राग द्वेष है, असल में दुख का कारण ये है, और इनके भी मूल में अविद्या है, और वास्तव में आनंद तो स्वरूप ही है। आनंद को कहीं से लाना थोड़ा है, क्योंकि अविद्याग्रस्त जीव है, इसलिए वो सोचता है संसार के विषय में आनंद मिलेगा। आनंद, असली आनंद पाने का तरीका क्या है?
कि योग से, उपासना से, सत्कर्म से अंतःकरण शुद्ध कर लिया जाए और ज्ञान से ज्ञान का नाश कर दिया जाए। तो व्यवहार में क्या करें? का देखो, वेदांत कहता है व्यवहारे भट्टनयः, व्यवहार में तो तुम पूर्व मीमांसा, ये उत्तर मीमांसा है, वेदांत का दूसरा नाम है उत्तर मीमांसा, और इसके पहले है कर्म मीमांसा या पूर्व मीमांसा। कुमारिल भट्ट ने उसका प्रतिपादन किया था। इसका प्रतिपादक तो व्यास जी या शंकराचार्य जी को मानते हैं, उत्तर मीमांसा। तो क्योंकि वेदांत का मूल ग्रंथ तो ब्रह्मसूत्र को ही मानते हैं। तो और शारीरिक भाष्य जो लिखा भगवान शंकराचार्य ने, वो भी इसका एक सुदृढ़ ग्रंथ है। तो कहा व्यवहारे भट्टनयः, पूर्व मीमांसा कर्म मीमांसा, उसमें बहुत अंतर है। कुमारिल भट्ट ने कहा देखो ज्ञान व्यान से कुछ नहीं होता, कर्म ही है बड़ी चीज, और वेद की वो ऋचाएं जो कर्म के बारे में विधि निषेध का प्राविधान नहीं करती, असल में वो प्रक्षिप्त हैं, वो बाद में किसी ने लिख दिए हैं। वो ज्ञान कांड को मानते ही नहीं, वो कहते हैं उपनिषद का कोई मतलब नहीं है। तो दो चीजें, एक है शासनात् शास्त्र, कर्म मीमांसा वाले, पूर्व मीमांसा वाले क्या मानते हैं कि शास्त्र का उद्देश्य क्या है? शासन करना। शासन करना का मतलब क्या है कि जीव की संकल्प की स्वतंत्र, मनुष्य की संकल्प की स्वतंत्रता है। ये चाहेगा तो अच्छा भी करेगा, चाहेगा तो गलत करेगा, चाहेगा ये करेगा, चाहे वो करेगा। तो इसकी फ्री विल पर शासन करने के लिए शास्त्र है, जिससे ये जीवन में धर्माचरण ही करे। इसको मालूम तो पड़े कि धर्म का आचरण क्या है और अधर्म का आचरण क्या है, जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस बात को नियंत्रित करने के लिए, कर्म अकर्म का, धर्म अधर्म का शासन करने के लिए शास्त्र है। उनका शास्त्र की उपयोगिता क्या है? धर्म और अधर्म का शासन करने के लिए शास्त्र की उपयोगिता है। तो पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा वाले कहते हैं शासनात् शास्त्र, जीव मनुष्य पर के कर्मों का शासन करने के लिए शास्त्र है। वो शास्त्र की इतनी उपयोगिता मानते हैं। अर्थात शास्त्र का उद्देश्य क्या है? विधि और निषेध का प्रतिपादन करना। ये करना ठीक है, विधि है, और ये करना गलत है, निषेध है। विधि और निषेध का जो प्रतिपादन करे वही शास्त्र है, और यही शास्त्र का उद्देश्य है। इसके अलावा कोई शास्त्र का उद्देश्य नहीं, कोई अविद्या का नाश करने। और वेदांत क्या कहता है? दो शब्द हैं, बहुत मिलते जुलते से हैं। कर्म मीमांसा ने कहा शासनात् शास्त्र, कर्म कर्म के ऊपर शासन करने के लिए शास्त्र है, और वेदांत ने कहा शंसनात् शास्त्र, शा के ऊपर बिंदी, शंसनात्, शंसनात् शास्त्र। शंसन का मतलब क्या है? शासन का मतलब तो हमने बता दिया, विधि और निषेध का। शंसनात् वेदांत कहता नहीं, शंसनात् शास्त्र परम सत्य को लखाने के लिए शास्त्र है, केवल विधि निषेध के प्रतिपादन के लिए शास्त्र नहीं है। शंसन का अर्थ क्या है? परम सत्य को दिखाना, परम सत्य को लखा देना। शास्त्र का असली उद्देश्य ये है कि जो परमार्थ सत्य है, जो तत्व है, उसका दर्शन करवा देना, उसका बोध करा देना, परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित करा देना। यह शास्त्र का उद्देश्य है। केवल विधि निषेध का प्रतिपादन करना यही शास्त्र का उद्देश्य नहीं है। लेकिन व्यवहार में वेदांत कहता है कि कर्म मीमांसा भी ठीक है, व्यवहार में विधि निषेध भी ठीक है। व्यवहार करते समय ये थोड़ा है कि जिनका निषेध है वो काम सब हम करने लगे और धर्माचरण करने लगे न। व्यवहारे भट्ट ने कहा व्यवहार में तो जो कुमारी भट्ट ने विधि निषेध की बात बताई है वो ठीक है, व्यवहार में उसी का पालन करना चाहिए, अधर्माचरण नहीं करना चाहिए, धर्माचरण ही करना चाहिए। जिस बात को शास्त्र मना करता है उसको नहीं करना चाहिए। और गीता में कहती है यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र
जो विधि निषेध कहता है उसका उल्लंघन करके मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए। कहा ये मांडुक्य उपनिषद का संदेश क्या है? अभी तक हमने क्या बताया, जो हम चर्चा करते रहे हैं कि ये शरीर कैसे मिला, कर्म से ही मिला। पूर्व जन्मों में किया हुआ कर्म ही इस जन्म में भाग्य बन के मिल जाता है। यानी भाग्य जैसी वास्तव में कोई चीज नहीं है, पूर्व डेस्टिनी जैसी कोई चीज नहीं है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म इस जन्म में डेस्टिनी बन करके मिल जाते हैं, भाग्य बन करके मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे वो अगले जन्म में भाग्य बन करके मिल जाएंगे, हो सकता है इसी जन्म में भाग्य बन करके मिल जाएंगे। अर्थात कर्म का बड़ा महत्व है, सत्कर्म का महत्व है, कर्मयोग का महत्व है। यानी और कहते हैं कि समष्टि कर्मों से ये सृष्टि बनी, जीवों को भोग देने के लिए ही तो ये सृष्टि बनी। कर्म करने के लिए कोई संसार तो चाहिए। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतनानंद। तो कर्म के कारण शरीर मिला, कर्म के कारण ये सृष्टि बनी। किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। त्रिगुण से सृष्टि बनाती। तो कर्म का प्रेरक कौन है? कर्म फलदाता कौन है? ईश्वर है। सृष्टि निर्माता कौन है? ईश्वर है। सृष्टि को चलाने वाला कौन है? ईश्वर है। अब कर्म से शरीर मिला, कर्म से सृष्टि बनी, कर्म का फल मिलता है जिसका भोग होता है। कर्म फलदाता कौन है? ईश्वर है। सृष्टिकर्ता ईश्वर है, सृष्टि का नियंता ईश्वर है। अब कोई कहेगा अच्छा कर्म से शरीर बना, तो ये बताओ कि शरीर से ही तो कर्म होता है, तो शरीर से कर्म हुआ कि कर्म से शरीर बना? कर्म पहले था कि शरीर? अगर शरीर ही नहीं था तो कर्म हुआ कैसे? अगर शरीर से, शरीर कर्म का परिणाम है, तो जब शरीर पहले शरीर नहीं था तो कर्म हुआ कैसे? और कर्म से शरीर है कि शरीर से कर्म है? एक विचित्र स्थिति बन गई ना। अगर हम कहते हैं कर्म के कारण, थोड़ी दूर तक सोचें तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई पूर्व जन्मों के जो कर्म थे उनके कारण यह शरीर मिल गया। जो पूर्व जन्मों के कर्म थे उनके कारण ये शरीर मिला, और इस जन्म के भी कर्म जो होंगे और पूर्व जन्म का प्रारब्ध, जो संचित कर्म है उनसे परिपक्व होकर जो प्रारब्ध बनेगा उससे अगला शरीर मिल जाएगा। लेकिन वही अनादि की बात है कि भाई जब शरीर कर्म से बना तो शरीर के बिना तो कर्म भी नहीं होता है। अगर कर्म को पहले मान लें और उससे शरीर की बात मान लें तो फिर बिना शरीर के कर्म कैसे? और वो शरीर फिर कैसे बना होगा? जब कर्म ही नहीं था तो वो शरीर कैसे बना? तो कर्म पहले की वही की अंडा पहले की मुर्गी पहले, वही वाली बात हो गई। तो कर्म पहले की शरीर पहले। अब कहा कि एक चीज है अनादि, वेदांत अनादि मानता है। जीव अनादि है, जीव की कर्म परंपरा अनादि है, जीव की भोग परंपरा अनादि है, ईश्वर अनादि है, माया अनादि है, अविद्या अनादि है। हमने पहले कभी चर्चा की कि भाई देखो ये 5-6 चीजें सब अनादि हैं। हम हमेशा टाइम फ्रेम में ही सोचते हैं, और असल में काल अपने आप में क्या है? इल्यूजन है, देश भी इल्यूजन है। सब चीज सत्य तो ब्रह्म है, काल थोड़े सत्य है। टाइम सत्य नहीं है, स्पेस सत्य नहीं है, थिंग्स सत्य नहीं है। सत्य तो आत्मा है, सत्य तो ब्रह्म है। अब अनादि अगर मान लें कि शरीर भी अनादि है और कर्म भी अनादि है, तो फिर क्या होगा कि कार्य कारण संबंध जो है वो मिथ्या साबित हो जाएगा। भाई अगर किसी कॉज एंड इफेक्ट है कि एक कॉज होता है उसका कोई इफेक्ट होता है, अगर शरीर से कर्म होता है, शरीर पहले था या कर्म पहले थे, कर्म से शरीर बना कि शरीर से कर्म हुए
तब जो है आगे बात चली। तो कर्म पहले था कि शरीर पहले था, एक को, और हमने कह दिया दोनों अनादि हैं, तो फिर कोई किसी का कारण नहीं रह गया। यानी कॉज और इफेक्ट थ्योरी जो है वो तो फेल हो गई, कार्य कारण संबंध तो रहा नहीं, फिर दोनों अनादि हो गए। वेदांत यही कहता है कि देखो ये कार्य कारण संबंध सब मिथ्या है, असल में न कहीं कार्य है किसी चीज का, न कोई कारण है, ये सब प्रतीति मात्र है। सपने में जब तुम सृष्टि करते हो अपने चेतन से, तो क्या पहले तस्माद व आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायो आपः, आपः पृथ्वी, पृथ्वी से फिर अन्न, अन्नात् पुरुषा, क्या इस तरह से सृष्टि करते हो स्वप्न की? जब ये चेतन स्वप्न की सृष्टि करता है, पहले क्या आकाश का निर्माण, फिर आकाश से वायु बनाता है, फिर वायु से अग्नि बनाता है, फिर अग्नि से जल बनाता है, फिर जल से जो है पृथ्वी बनाता है, पृथ्वी से अन्न बनाता है, फिर वो एक साथ सारी सृष्टि होती है। और क्या वास्तव में होती है? होती कुछ नहीं, प्रतीति ही होती है। हाँ, इसी तरीके से सृष्टि वेदांत कहता है, परमार्थता नहीं है। ये सब कार्य कारण संबंध, ये सब समझाने के लिए है। असल में न कहीं कार्य कारण संबंध है, न कुछ है तो केवल एक आत्म तत्व है, केवल एक ब्रह्म तत्व सच्चिदानंद। बाकी न कहीं कोई कार्य कारण संबंध है, न कोई कर्म से शरीर, न कोई शरीर से कर्म है। असल में ये सब प्रातीतिक है, प्रातीतिक है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे कारिका, तो वैतथ्य प्रकरण में एक कारिका आती है, वो इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताएगी। हम अभी बता देते हैं, चर्चा हो रही है तो। ये वैतथ्य प्रकरण की 32 नंबर की कारिका है। उसमें क्या कहा? न निरोधो न चोत्पत्ति, न बद्धो न च साधक, न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। परमार्थ सत्य क्या है? कहा न निरोध हो, न कहीं प्रलय है, प्रलय वलय कुछ नहीं। वैतथ्य प्रकरण की 32वीं कारिका है। कहा न निरोध हो न चोत्पत्ति, न कहीं उत्पत्ति हुई है और न कहीं प्रलय होगा, न कहीं कोई साधना साधक है, जीव भी तो मिथ्या है। न च साधक न मुमुक्षु, कोई मुमुक्षु मुक्षु भी नहीं है, न कोई मुक्ता, न कहीं मुक्ति है, न कहीं बंधन है, न मुक्ति है। असल में तो एक परमात्मा तत्व ही है। उसके कहा इत्येषा परमार्थता, परमार्थता तो न कहीं बंधन है, न कहीं मुक्ति है, न कहीं उत्पत्ति है, न कहीं प्रलय है, न कहीं बंधन है, न कहीं साधना। कहा ये जो है ये ऐसे तो है, लेकिन अब हमको बंधन की भ्रांति तो होती है, असल में बंधन की भी भ्रांति है। कहा ये जो कभी स्त्री में, कभी पत्नी में, कभी पति में, कभी पुत्र में, कभी धन में, कभी मकान में बंधन की भ्रांति होती है। असल में बंधा तो कहीं है नहीं व्यक्ति। अगर बंधन की भ्रांति है तो फिर मुक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान की भी आवश्यकता है, और ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म विचार की भी आवश्यकता है। जब तक बंधन की भ्रांति है तब तक ब्रह्म विचार भी करना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता भी बनी रहेगी, और तब तक सद्गुरु की भी आवश्यकता बनी रहेगी, और शास्त्र का साधनत्व भी बना रहेगा। का वैसे वास्तविकता क्या है कि नैष्कर्म सिद्धि एक बड़ा अच्छा मंत्र है। नैष्कर्म सिद्धि एक ग्रंथ है, उसमें कहा दुखी यदि भवेद आत्मा कह साक्षी दुखिनो भवेत। अगर ये आत्मा दुखी होता, है ना, तुमने हमारी आत्मा को दुखी कर दिया। उन्होंने कहा आत्मा कभी दुखी हो ही नहीं सकती, आत्मा किसी की कभी दुखी हो नहीं सकती, वो आनंद स्वरूप है। कहा दुखी यदि भवेत आत्मा कहा साक्षी दुखिनो भवेत। अगर ये आत्मा दुखी हो जाए तो उस दुख को जानने वाला कौन रहेगा? हम दुख को भी जानते हैं, हम अज्ञान को भी जानते हैं, हम ज्ञान को भी जानते हैं।
दुखी यदि भवेद आत्मा, अगर हमारा स्वरूप ही दुख हो जाए, आत्मा दुखी हो जाए, तो फिर मैं दुखी हूं ऐसा जानने वाला कौन? ऐसा जो जानता है, देखो जानी जाने वाली चीज जानने वाले से अलग होती है। जो कहता है कि मैं दुखी हूं, इसका मतलब वो दुख को जान रहा है। केवल वो जब तादात्म्य कर लेता है उस दुखाकार वृत्ति से, तो वो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वो अपने को दुखी करके मानने लगता है। असल में आत्मा कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख को जानने वाला हमेशा दुख से अलग होगा, सुख को जानने वाला सुख से अलग। इसीलिए कहा ये सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं, ये आत्मा तो केवल दृष्टा है, जानने वाला है। कहा ये आत्मा दुखी नहीं होता है, ये जीव यही दुखी और सुखी हो रहा है। का इसलिए गुरु की भी आवश्यकता है, शास्त्र की भी आवश्यकता है। और कहा कि देखो बिना ज्ञान के इस अज्ञान का नाश किसी प्रकार से होना ही नहीं है। व्यक्ति सुख ही चाहता है, व्यक्ति दुख से मुक्ति चाहता है, जलन से मुक्ति चाहता है, और यही संबंध है। हमने अनुबंध चतुष्टय पर थोड़ी चर्चा की थी। हमारे सारे जो वेदांत के शास्त्र हैं, और देखिए रामचरितमानस को भी गुरु जी कहते थे वेदांत ही है, इसमें वेदांत का ही शास्त्र है। उसकी सारी प्रवृत्ति यह है कि मनुष्य सुखी हो जाए और दुख की निवृत्ति हो जाए। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा कि रामचरितमानस का अधिकारी कौन है। देखिए अधिकारित्व के बिना गति नहीं होता। अगर हम मान लेंगे कि हमारा अधिकार ही नहीं है, तो हम श्रवण क्यों करेंगे, ग्रंथ का अवलोकन क्यों करेंगे, ग्रंथ में प्रवेश ही क्यों करेंगे। करीब करीब जो रामचरितमानस में अधिकारी बताया, विषय बताया, प्रयोजन बताया, संबंध बताया, वही वेदांत के शास्त्रों का भी है और वही मांडूक्य का भी है। वहां क्या कहा तुलसी बाबा ने कि ये रामचरितमानस का अधिकारी कौन है, वहां भी अधिकारी बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई भी जो है इसका लाभ ले लेगा। उन्होंने कहा राम कथा के ते अधिकारी, जिनका राम कथा अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी वही हैं जिनको इससे प्रेम है, अर्थात जो इसके महत्व को समझ जाते हैं, उसकी श्रेष्ठता, उसी से तो हम प्रेम करते हैं। हम लोग कभी खराब बात से प्रेम नहीं कर सकते हैं। कहा जो उसके महत्व को समझ गए हैं, जिनको उससे प्रेम हो गया है, उन्हीं का अधिकार है इसमें। कहा इसका प्रयोजन क्या है। कहा मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो एहि सर परई। कहा ये जो मन है, मन रूपी हाथी है, कर का मतलब हाथी। कहा मन करी विषय अनल बन जरई। मन रूपी हाथी में अनेक अनेक भोग की वासनाएं पड़ी हुई हैं, विषय की वासनाएं पड़ी हुई हैं। वो सब वासनाएं उसको क्या करती हैं, जलाती रहती हैं। मन कर विषय अनल बन जरई, वो सब वो क्या है, विषय अनल। मन रूपी हाथी विषय रूपी वन में की आग में जलता रहता है। तमाम इच्छाएं इसको जलाती रहती हैं, तमाम वासनाएं इसको परेशान करती हैं, जलाती है, तप्त रहता है, शांत नहीं हो पाता है। और हाथी है कि हाथी तो कुछ भी कर ना। मन कर विषय अनल बन जरई, ये मन रूपी हाथी विषय रूपी दावान वन में लगी हुई आग में जैसे जलता रहता है। कहा फिर इसका निदान क्या है। कहा होय सुखी जो एहि सर परी। ये रामचरितमानस ये एक सरोवर है। वो हाथी जब इसमें आ करके डुबकी लगाता है इस शीतल जल में, ये मानस रूपी सरोवर में, तो उसको शांति मिल जाती है, उसकी जलन शांत हो जाती है। मन रूपी हाथी की जलन, ये प्रयोजन है रामचरित, और यही मांडूक्य का, यही हमारे वेदांत शास्त्र। मन को शांत कर देना,
सुखी कर देना, उसकी जलन को शांत कर देना। मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो एहि सर परई। अर्थात संबंध क्या है अधिकारी का शास्त्र से, कि जो सुख पाता है, चाहता है, जो शांति चाहता है, जो ताप से मुक्ति चाहता है, जो जलन से मुक्ति चाहता है, वह इसका अधिकारी है। कहा ये शास्त्र जो है ये गुरुवत है। और गुरु जी कहते थे एक बार शास्त्र में गुरुमुख से अगर प्रवेश मिल जाए फिर अपने आप भी उसमें गति हो जाती है। लेकिन एक बार शास्त्र में प्रवेश करने के लिए गुरुमुख से श्रवण आवश्यक होता है, क्योंकि अपने आप वो चौपाई निकल जाएगी और उसका अर्थ ही नहीं, गूढ़ अर्थ नहीं समझ में आएगा। अपने आप वो उपनिषद का मंत्र पढ़ लेंगे, अर्थ भी मालूम पड़, लेकिन उसका जो गूढ़ार्थ है वो प्रकाशित नहीं हो पाएगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि देखो शास्त्र में भक्ति होनी चाहिए, ईश्वर में भक्ति होनी चाहिए और गुरु में भी भक्ति होनी चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी देवता में भक्ति होती है, ईश्वर में भक्ति होती है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, वैसी गुरु में होनी चाहिए। तब क्या होगा? कहा तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मना। उसके सामने शास्त्र में कहे हुए वचनों के गूढ़ अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। वो महात्मा कहा उसको शास्त्र, तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मना। उस महात्मा की जिसकी जैसी गुरु ईश्वर में भक्ति वैसी गुरु में भक्ति होती है, उसके हृदय में जो गूढ़ अर्थ है शास्त्र का वो प्रकट हो जाता है। हमने कठोपनिषद में भी पढ़ा था कि नैषा तर्केण मतिरापनेय, केवल तर्क बुद्धि से उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नैषा तर्केण मतिरापनेय प्रोक्ता अनन्ये नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। जब ज्ञानी गुरु अच्छे ढंग से उसको बताता है तब वह अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। कहा देखो जीवन में जो भी दुख है, शास्त्र में कहा प्रज्ञा अपराध एव एष दुखम इति यत्। सब प्रज्ञा अपराध के कारण है। प्रज्ञा अपराध क्या है? यानी अगर जीवन में दुख है तो इसमें एकमात्र जो कसूरवार है वो हमारी समझ है। प्रज्ञा अपराध का मतलब ये, जीवन में अगर दुख है तो उसका और कोई कसूरवार नहीं है, कोई उसका उत्तरदायी नहीं है, उसके लिए केवल उत्तरदायी है हमारी समझ। कहा प्रज्ञा अपराध है एव एष दुखम इति यत्। ये प्रज्ञा अपराध है, जीवन में दुख का कारण है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध का मतलब क्या है? कि हमारी समझ ठीक नहीं है। यानी दुख का कारण क्या है? नासमझी। शास्त्र क्या कहना चाहता है? दुख का एकमात्र कारण नासमझी है और दुख निवृत्ति का एकमात्र रास्ता फिर क्या होगा? समझदारी। समझदारी ही दुख निवृत्ति का उपाय है और नासमझी ही दुख का कारण है। इसलिए बार बार शास्त्र का जो प्रवृत्ति है वो विभिन्न तर्कों द्वारा ये बताने की है कि देखो तुम्हारा दुख। गुरु जी कई बार बहुत हंसते थे, साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है और ये उन्होंने कहा कि नहीं गुरु जी इनका दुख तो बड़ा जेन्युइन है। उन्होंने कहा जेन्युइन किधर है? दुख किसी का जेन्युइन नहीं होता है, इनका दुख तो गुरु जी बहुत जेन्युइन है। उन्होंने कहा ना शास्त्र गलत नहीं हो सकता है, दुख किसी का जेन्युइन, दुख ना समझी का ही दूसरा नाम है। दुख जेन्युइन नहीं होता है, अपरिस्थिति है, ठीक है जैसी, तो उसको अगर हम समझदारी से लें तो दुख से बच सकते हैं। परिस्थिति से तो कोई नहीं, रामकृष्ण नहीं बच सके, उनके जीवन में भी फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस आई, परिस्थिति नीचे ऊपर से कोई, लेकिन दुख से बचा जा सकता है।
दुखी मन स्थिति से बचे, दुखी को भवे। अगर यह आत्मा दुखी हो जाए तो फिर दुख का साक्षी कौन होगा? आत्मा कभी दुखी नहीं। इस प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति है। हम सोच रहे थे आज पहले मंत्र पे आएंगे, लेकिन जनरल बातों में ही बात निकल गई। कल हम पहले दूसरे मंत्र पे विचार करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि